क्रिप्टो की ताज़ा खबर में आपका फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह आज के जो 5-6 टॉप न्यूज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए वो मैं इस आज के इस एपिसोड में हम क कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर, क्योंकि मैं जनरली इससे इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि यूएस का डेट क्लॉक है जिसके अंदर जो अमेरिका का जो डेट है वो 33 ट्रिलियन यूएस डॉलर से ऊपर जा चुका है। अगर आप इस वाले सेक्शन को देखें, ये जो सेक्शन है, ये आप देख सकते हो 33 ट्रिलियन से ऊपर जा चुका है। अगर हम देखें तो पर सिटिज़न, अगर हम डेट की बात करें तो पर सिटिज़न जो है वो 99,000 यूएस डॉलर हो चुका है। पर टैक्स पेयर अगर हम देखें तो 2,55,000 डॉलर जो है पर सिटिज़न हो चुका है। ये देखिए डेट टू जीडीपी रेशियो 122% पे पहुँच चुकी है अमेरिका की, जो कि जो सन 2000 में वो 56% हुआ करती थी और 1980 में 34% होती थी। इसको इस तरीके से समझिए कि आज की डेट में अगर आपका आमदनी ₹100 है और आपको देना अगर ₹122 देने पड़े तो क्या होगा? ₹22 आप नेट डेफ़िसिट में है, मतलब आपकी जो इनकम है वो ₹100 की है, आपकी देनदारी ₹122 की है, डेट टू जीडीपी रेशियो 122 परसेंट की हो चुकी है और ये बढ़ती चली जा रही है क्योंकि अमेरिका के अंदर पर डे 17 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो डेट के अंदर ऐड हो रहे हैं। हालत ये हो चुकी है अमेरिका के अंदर कि उनको खर्चा, जो उनके एक्सपेंसेस हैं अमेरिका के, जो उनको मिलिट्री को सोशल ये जो सिक्योरिटी स्कीम्स हैं उनको पे करने के लिए पैसे ही नहीं बचे। तो जब ऐसा होता है तो अमेरिका के अंदर जब सैलरी नहीं दी, मतलब अमेरिका को ना रिपब्लिकन से, कांग्रेस से अप्रूवल लेनी पड़ती है कि हमें डेट लिमिट जो है वो और बढ़ानी है, हमें डेट और चाहिए, हमें डेट और इशू करना है। तो उस कांग्रेस ये कहती है नहीं, तुम अपने खर्चे कम करो। तो ये वहाँ पे लड़ाई चलती है रिपब्लिकन्स में और डेमोक्रेट्स में। और कांग्रेस, जैसे यहाँ पार्लियामेंट होती है इंडिया में, तो वहाँ जब तक कांग्रेस अप्रूव नहीं करती तब तक वो डेट सीलिंग रेज नहीं होती है। अब फिर से वो मामला फंसा हुआ है, 2 दिन बचे हैं, सैलरीज जो है वो जानी है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की, पेंशन होल्डर्स की। लेकिन वहाँ पे ये कशमकश है, लड़ाई चल रही है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अमेरिका के अंदर ऐसे शटडाउन्स पहले भी हुए हैं। अगर आप इस स्क्रीन को देखोगे तो यहाँ पे अमेरिका के अंदर पहली बार शटडाउन नहीं हुआ है। 1976 से अगर हम देखें तो अमेरिका के अंदर पहले भी शटडाउन हुए हैं। और जो सबसे लंबा शटडाउन है, शटडाउन मतलब पूरी की पूरी यूएस की गवर्नमेंट का बैठ जाना। तो देखिए आप पहले 10 दिन, 12 दिन, 17 दिन के हुआ करते थे, लेकिन 1995 के बाद से बड़े-बड़े शटडाउन हुए। 1995 में 21 दिन, 2013 में 16 दिन और 2018 में 34 दिन का शटडाउन हुआ था। तो अमेरिका में शटडाउन का मतलब ये है कि जब पूरी जो ऑफ़िसेज़ हैं, गवर्नमेंट ऑफ़िसेज़ हैं, उनमें एम्प्लॉइज़ को बोल दिया जाता है कि आप घर बैठो और जब तनख्वाह मिलेगी तब उसके बाद आप काम शुरू करना। बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑफ़िसेज़ खुले रहते हैं, बाकी ऑफ़िसेज़ बंद कर दिए जाते हैं। अमेरिका के अंदर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी फेडरल गवर्नमेंट के अंदर कोई काम नहीं होता है, राइट? तो ये हालत हो जाती है और अमेरिका के अंदर 34 दिन 2018 में हुए थे और अब दोबारा से ऐसे शटडाउन के चांसेज़ हैं। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं तो गैलेक्सी और इन्वेस्को ने इथेरियम स्पॉट ईटीएफ के लिए अप्लाई किया है। इथेरियम के अंदर अचानक जैसे बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ वहाँ पे माना ये जा रहा है कि आज नहीं तो कल, चाहे जनवरी के अंदर बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ जो है वो अप्रूव हो जाएगा। तो उनको ये लग रहा है कि जैसे ही बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ अप्रूव होगा, लाज़मी है कि इथेरियम का भी स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हो सकता है। इसी को देखते हुए गैलेक्सी और इन्वेस्को ने हाथ मिलाया है कि इथेरियम के स्पॉट ईटीएफ के लिए अप्लाई किया है और ये इन्होंने पहली कंपनी नहीं है, इससे पहले आर्क इन्वेस्ट, वेनेक, हैशडेक्स, ये 3 कंपनियों ने पहले, 3 फंड मैनेजर्स ने पहले ही स्पॉट ईटीएफ के लिए अप्लाई किया हुआ था। अब ये चौथी हो जाएगी, तो 4 फंड मैनेजर्स हैं जिन्होंने इथेरियम के स्पॉट ईटीएफ के लिए अप्लाई कर दिया है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर एसईसी अप्रूव नहीं भी करेगा और अगर उसने बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ कर दिया है, तो लोगों को लग रहा है कि वो कोर्ट से जाके इथेरियम के स्पॉट ईटीएफ की अप्रूवल ले आएँगे, तो वो रेस में वो पहले होना चाहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ के बाद इथेरियम के स्पॉट ईटीएफ में भी इंटरेस्ट जो है वो बढ़ रहा है। एक और खबर ये है कि फॉर्मर जो थ्री एरो कैपिटल का जो एग्ज़ीक्यूटिव था सुज़ू, उसको अरेस्ट कर लिया सिंगापुर से, 4 महीने के लिए जेल में डाल दिया है। बहुत दिनों से इसकी तलाश थी, इसका जो फाउंडर है उसकी भी तलाश थी, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो इंडोनेशिया में है और सुज़ू को जो है वो चांगी एयरपोर्ट से पकड़ा गया है। इसको इसके ऊपर कोऑपरेट ना करने का
इसके ऊपर अभी चार्ज लगाया है, प्लस कि जितनी भी ये जो थ्री एरो कैपिटल के बारे में हम सब जानते हैं कि जो टेरा लूना और थ्री एरो कैपिटल का उस टाइम पे इतना बड़ा जो ये फंड गिरा था, इसमें इसका क्या रोल है, क्या इसका हाथ है, तो वो उसमें कोऑपरेट ना करने की वजह से इसको पकड़ा गया और अब इससे पूछताछ होगी। और जो इसका को-फाउंडर है, माना जाता है कि वो बाली के अंदर है, इंडोनेशिया में, राइट। बड़ी खबर ये है कि गूगल जैसी जो कंपनीज़ है, गूगल क्लाउड ने वैलिडेटर बनने के लिए हामी भरी है पॉलीगॉन की। तो पॉलीगॉन का जो वैलिडेटर्स है, यहाँ पे पॉलीगॉन की खबर ये है कि 100 से ऊपर वैलिडेटर्स हैं। वैलिडेटर्स वो होते हैं जो ब्लॉक को वैलिडेट करते हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक जो चेन होती है, उसके अंदर वन ऑफ द जो वैलिडेटर है वो गूगल क्लाउड बनने के लिए राज़ी हुआ है। और गूगल क्लाउड का मतलब ये है कि भाई गूगल जैसी कंपनी अगर प्रूफ ऑफ स्टेक चेन में अगर विश्वास दिखा रही है, उसका वैलिडेटर बन रही है, तो ये एक ओवरऑल एक बुलिश न्यूज़ है कि बड़ी-बड़ी जो कॉर्पोरेशंस हैं या बड़ी-बड़ी जो टेक कंपनीज़ हैं, वो भी प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज़्म के अंदर बिलीव कर रही हैं और ऐसी चेन्स को सपोर्ट कर रही हैं। तो ये एक वेब 3 के इकोसिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बिलीफ बढ़ रहा है। उसके बाद हम देखें तो बिटकॉइन इन्फ्लेशन हेज थ्योरी टेस्टेड एज राइजिंग इंटरेस्ट रेट ब्रिंग टर्बुलेंस टू द मार्केट। बेसिकली क्या है कि अमेरिका के अंदर देखा ये जा रहा है कि इन्फ्लेशन कम होने का नाम नहीं ले रही। जो 2% का टारगेट था उससे नीचे वो पॉसिबल नहीं दिख पा रहा है। और अगर उसको 2% से नीचे लेके आना है तो जेपी मॉर्गन के एग्जीक्यूटिव का ये कहना है, जेमी डायमन तक का, कि 7% तक भी इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यूएस की इकोनॉमी पे बहुत ही बुरा असर पड़ेगा, स्टैगफ्लेशन में जा सकती है यूएस इकोनॉमी। और अब देखने वाली बात ये है कि क्या इतने केओस के बाद क्या जो बिटकॉइन को हम ये बोलते हैं कि इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज है, क्या वो थ्योरी सही है कि नहीं? अभी तक ऐसा नहीं देखा गया है कि कोई बहुत ज़्यादा स्पाइक देखा हो बिटकॉइन के प्राइस में या कुछ ऐसा उसने प्रूव किया हो। बट ये बिटकॉइन के लिए भी बहुत बड़ा टेस्ट है कि अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आती है, जो कि बताया जा रहा है कि अभी भी 3.5% के आसपास दिख रहा है और इससे कम नहीं होने के चांसेस हैं, तो क्या बिटकॉइन इज़ गोइंग टू बी द हेज अगेंस्ट द इन्फ्लेशन जो कहा जाता है, क्या ये प्रूफ होगा कि नहीं? ये ओनली टाइम विल टेल। और यूएस फेडरल रिजर्व ने एक रिपोर्ट जारी करी है। उस रिपोर्ट के अंदर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है कि स्टेबल कॉइन्स जो हैं वो बहुत रिस्की हैं और स्टेबल कॉइन्स जो हैं उसकी जो वैल्यू $1 की होती है एक हर एक कॉइन के पीछे। लेकिन देखा ये गया है, यहाँ पे ये बताया गया है कि ये मनी मार्केट की तरह ही होते हैं स्टेबल कॉइन, ठीक है? यहाँ पे लिखा गया है कि मनी मार्केट फंड्स की तरह होते हैं स्टेबल कॉइन। और इसमें ये बोला गया है कि पास्ट में ये देखा गया है कि जैसे ही स्टेबल कॉइन की वैल्यू $1 से नीचे आती है, 0.99 या 0.98 के आसपास आती है, तो ये अपना पेग खोने का डर की वजह से इसमें पैनिक सेलिंग होती है। यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ लिखा है, द रिसर्चर्स आल्सो नोट दैट स्टेबल कॉइन अपीयर्स टू हैव डिस्क्रीट ब्रेक द बक थ्रेशोल्ड ऑफ 0.99। तो जैसे ही $0.99 के नीचे आता है, बहुत मास सेलिंग देखने को मिलती है। स्टेबल कॉइन्स बहुत ही वल्नरेबल हैं, बहुत ही डेंजरस हैं इकोनॉमीज़ के लिए, क्योंकि इनके अगर जैसे ही ये डीपैग होते हैं, तो फिर ये समय ही नहीं देते मार्केट को रिकवर करने का, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मास सेलिंग होती है। इसमें लूना का, टेरा लूना का एग्ज़ाम्पल दिया गया, जबकि टेरा लूना एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है और सर्कल और टेदर एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे बैकिंग में सिक्योरिटीज़ हैं। लेकिन टेरा लूना का एग्ज़ाम्पल यह दिया गया और बताया गया कि जैसे ही उसने अपना डीपैग हुआ, स्टेबल कॉइन्स जो हैं वो बहुत रिस्की होते हैं और दे आर वेरी डेंजरस फॉर द ओवरऑल फॉर द मार्केट। तो ये यहाँ पे एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है स्टेबल कॉइन्स के अगेंस्ट फेडरल रिजर्व के द्वारा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अपडेट पसंद आए होंगे। 8 मिनट 40 सेकंड की अपडेट है। कोशिश ये रहती है कि आपको आज की जो क्रिप्टो की ताज़ा खबर है वो 10 मिनट के अंदर 5 से 6 आर्टिकल आपको कवर करने, ताकि आप जो हैं वो मार्केट से आगे रहें, मार्केट में आपकी इन्फॉर्मेशन अप टू डेट रहे। ये मुहिम आपको पसंद आई, पहले वीडियो में आपने बहुत ज़्यादा कमेंट किए, लाइक किए, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। और इस मुहिम को हम जितना लंबा चला सकेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको हर दिन ऐसे अपडेट लेके आते रहें। विद दिस थॉट, थैंक you very much, or please do hit the like button and do comment what you felt after listening to today's update. Thank you very much.